गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर आपके सामने हम आपके पाठ के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। कल की कक्षा में हमने आपको बाजार दर्शन पाठ से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ाया था, उसका उत्तर लिखना सिखाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? बढ़िया क्वेश्चन है। पाठ में आपने इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो एक बार देखिए। तो पहला प्रश्न का पहला भाग क्या है? बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन का आशय है ऊपर की चमक दमक और दिखावा, यानी ऊपर से सजा कर रखा जाए जो सामान। बाजार यही करता है, अपने सामान्य सी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से सजा कर संवार कर अलग से प्रकाश डालकर उसको और चमकदार बनाकर सामान को रखते हैं, और जिसे देखकर जो खरीदार है वो उसकी चमक दमक से प्रभावित हो जाता है और उसके आकर्षक रूप रंग में से मोहित हो जाता है और बिना सोचे समझे उस सामान को खरीदता है। तो ये जो प्रक्रिया है कि अनावश्यक चीज़ या बहुत कीमती चीज़ को नहीं, या बेकार की चीज़ों को भी खूब सजा संवा कर चमका कर रखा जाए और ग्राहक उसमें फंस जाए, इसे कहते हैं बाजार का बाजारूपन। तो बाजारूपन का तात्पर्य केवल यह लिख सकते हैं आप कि जब ऊपरी चमक दमक और दिखावा, जिससे माल बेचने वाले बेकार चीज़ों को भी खूब आकर्षक बनाकर ग्राहक को ठगने लगता है, तो बाजार में बाजारूपन आ जाता है। ये तो पहला पार्ट हुआ। इस प्रकार दूसरा इसका भाग क्या है? बाजारूपन क्या है? तात्पर्य आपको समझ में आ गया। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? बिल्कुल सरल अर्थ है इसका। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? जो व्यक्ति बाजार के बाजारूपन में ना फंसे, जो बाजारूपन से प्रभावित ना हो। और ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो बाजार के बाजारूपन से बच सकता है? जिसके मन में पहले से सुनिश्चित हो कि उसे क्या खरीदना है। इसी प्रकार जब ग्राहक ज़रूरत की चीज़ की बजाय अपने मनी पावर दिखाने के लिए बाजार से माल खरीदता है, तो वह बाजारूपन को बढ़ाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह निश्चित करके रखता है कि उसे क्या चाहिए और वो बाजार के चमक दमक में नहीं आता, उसके छल कपट से बच जाता है, वह व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। यानी जिस व्यक्ति को यह पता है कि उसे क्या लेना है और वो वही लेने के लिए बाजार में जाता है, वो व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। और बाजार की सार्थकता किस में है? तीसरा भाग है प्रश्न का। बाजार की सार्थकता इसमें है कि वह व्यक्ति की आवश्यकता की चीज़ों की आपूर्ति कर सके। जब जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह चीज़ बाजार में उपलब्ध हो, इसका मतलब यह है कि बाजार सार्थक है। अगर उन चीज़ों के अतिरिक्त आप किसी को चाहिए कुछ और आप परोस कुछ और रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक सार्थक बाजार नहीं हैं। आजकल के समय में बाजार का बाजारूपन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाजार अपनी सार्थकता भूल जाते हैं और वे आवश्यक चीज़ों को कुछ दिनों के लिए छुपा कर दबा कर रख लेते हैं, जिससे कि बाज़ार में उन चीज़ों की जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी कमी हो जाए, और थोड़ी दिन बाद उस चीज़ को वो बाज़ार में एक्सप्लोर करते हैं, बाज़ार में लाते हैं और उसका दाम बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जो ये सब गतिविधियां हैं वो बाज़ार को सार्थकता नहीं प्रदान करती। इसलिए बाज़ार की सार्थकता इसमें है कि जब जिस व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत हो वह उसे बाज़ार में उपलब्ध हो जाए। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, बाज़ार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, बाजार किसी की जाति, धर्म, लिंग नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि सामान लेने वाला व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, उसे कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है कि क्या उस ग्राहक के जेब में पैसे हैं। यदि उसके जेब में पैसे हैं तो बाज़ार में उसका स्वागत है। इस प्रकार से यह प्रश्न बहुत ही समसामयिक है। बाज़ार सभी की जाति, धर्म, लिंग के व्यक्ति को समान रूप से देखते हैं। सभी से उनका प्रयोजन केवल यह सिद्ध होता है कि वह उनसे सामान खरीदते हैं, बाज़ार से सामान खरीदते हैं। कोई ग्राहक किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई प्रभाव बाज़ार को नहीं पड़ता। बस वह व्यक्ति खरीदारी की शक्ति रखता हो, उसके पास पैसे हों। तो इस तरह से पैसे वाले व्यक्ति की ही बाज़ार में पूजा होती है।
पैसे वाला व्यक्ति ही बाज़ार में सम्मान पाता है। तो किसी भी जात धर्म से का कोई प्रभाव बाज़ार पर पड़ता नहीं। तो इसे दूसरे संदर्भ में हम इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पे सामाजिक समरसता देखी जा सकती है, जहाँ पे जाति पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाज़ार सामाजिक समता का एक बहुत बढ़िया जगह है। धन्यवाद।